वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो भाई? ठीक तो होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ये बताने वाला हूँ कि एक कोल्ड रूम बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा आज। ओके। और ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है ये कोल्ड रूम है, ठीक है। एकदम फर्स्ट क्लास पूरा तैयार हो गया, इसमें कुछ भी दिक्कत अभी नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें लग चुकी है। ये कोल्ड रूम खड़ा करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या प्रक्रिया यूज करना पड़ता है, सारी चीज़ें मैं इसमें आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फाइनली हम डोर ओपन कर दिए हैं। अभी डोर के अंदर ओपन करके अंदर आ गए हैं। ये कोल्ड रूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेज़रमेंट लेना सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर मेज़रमेंट बराबर रहेगा तो दीवार अच्छी खड़ी होगी, ठीक है। ये जो ऊपर का छत दिख रहा है ये बराबर लगेगा, ठीक है। सबसे पहला मेन प्रक्रिया यही है, मेजरमेंट बराबर लेना, ठीक है। उसी हिसाब से ये पैनल बन के वहाँ से आता है। अगर आप मेजरमेंट सही लेके भेजोगे तो वो मेजरमेंट करके आपको, ठीक है, उसी हिसाब से वो बनाए। और दूसरा फिर प्रक्रिया क्या होता है उसका, क्या नाम है, बराबर क्या नाम है, जमीन बराबर होना चाहिए। और साइड साइड से 3-4 इंच छूटना चाहिए, क्योंकि छत लगाने में फिर बाद में तकलीफ नहीं होता। उसके बाद फिर आ जाता है अपना, क्या नाम है, दीवार खड़ा करना। तो पहले नंबर अपने को चैनल लगाना पड़ता है, ठीक है। चैनल लगाने के पहले आपको ये देख रहा हो कोना, ये कोना साइड साइड से उसको चैनल का कोना बनाना पड़ता है, ठीक है। कोना बना के पूरा एक लाइन से पूरा चारों तरफ से बिछा के, ठीक है, चैनल उसके अंदर गिट्टी मारना पड़ता है। तो गिट्टी करने के बाद ये जो दीवार दिख रही है ये पैनल को फिर बारी बारी से खड़ा करना पड़ता है। दरवाजे का जो, जैसे दरवाजा भी इस साइड में लगा हुआ, बाएं साइड से आपको स्टार्ट करना है। बाएं साइड में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सीरियल बाय सीरियल लगाते आना है, ठीक है। उसके बाद में पैनल आपका खड़ा होगा। पैनल खड़ा होने के बाद में फिर आपको छत की पारी आ जाती है। छत का जो नंबर रहता है A, B, C, जिस हिसाब से, ठीक है, छत रहेगा उसी हिसाब से आपको, क्या नाम है, छत का वो पैनल मिलेगा आपको लगाने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में, ठीक है, छत लगाने के बाद में ये नीचे देखिए यहाँ पे लॉक रहता है। ये लॉक पूरा जो है ना, पूरा टाइट करना पड़ता है, एक्यूरेट, ठीक है। टाइट करने के बाद में पूरा छत लगाने के बाद पारी आ जाती है अपनी मशीन लगाने की, ठीक है। तो अपने को देखिए ये इंडोर लग चुका है, ठीक है। अभी ये चालू कंडीशन में मशीन हो गई है अभी। उसके बाद में ये मशीन का मेजरमेंट लेके अच्छी तरीके से पूरा मेजरमेंट करना पड़ता है, और इसका भी मेजरमेंट करना पड़ता है। मशीन लग गई और ड्रेन पाइप लग गया, इस साइड का ड्रेन पाइप लग गया। फिर आ जाता अपना फर्श का काम, ठीक है, नीचे ज़मीन का। तो नीचे ज़मीन का फर्श का काम करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक डामर सीट आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले उसको बिछाना पड़ता है। उसको बिछाने के बाद में उसके ऊपर ये केमिकल डालना, डामर केमिकल है, ये वाला केमिकल। ये केमिकल डालने के बाद में, ठीक है, फिर उसके बाद में पप आता है, ठीक है। पप उसके ऊपर डालने के बाद में कटिंग की है, तो उसके बाद में अगर कटिंग वटिंग हो गया, फिर से उसको केमिकल आता है, एक पप का फॉर्म पप होता है, तो उसको साइड साइड से पूरा भरना पड़ता है, ठीक है। उसको भरने के बाद में फिर ये डामर वाली जो सीट होती है, फिर उसके ऊपर से बिछाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बिछाने के बाद में केमिकल लगा के, उसके बाद में ये जो फर्श है ना, लादी, फिर उसके बाद में वो सारा चीज़ करने के बाद में ये लादी लग जाती है, ठीक है। इसका काम पूरा फर्श का भी, ये दीवार का, ये मशीन का सारा कंप्लीट हो जाता है। फिर अपना आ जाता है बाहर का, आउटडोर का, ठीक है। मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें लगती है मैं आपको बताता हूँ। एक पहला नंबर देखिए, ये ड्रेन हीटर है। उसके बाद में एक ट्रे हीटर है, इसके नीचे लगा रहता है, ठीक है, हीटर। और दूसरा कॉइल हीटर लगता है, ठीक है। इसके अंदर एक फ़ैन लगा रहता है, इसमें 2 फैन लगा हुआ है। और ये देखिए, ये ड्रेन का पाइप नीचे से निकला हुआ है, और इसके अंदर भी हीटर डाला हुआ है, ठीक है। और ये आ जाता है अपना कॉइल, ठीक है, ये कॉइल है, और यही अंदर लगा रहता है, और कुछ भी चीज़ इसके अंदर नहीं रहती है, ठीक है। इंडोर के अंदर सारा चीज़ बाहर ही रहता है। और देखिए ये कॉपर का पाइप आया है, ठीक है। एक लिक्विड लाइन है, एक हॉट गैस चलता है, और एक क्या नाम है, सेक्शन लाइन है, ठीक है। हॉट गैस क्या होता है, जो अपना क्या नाम है, डिफ्रोस्ट कराने में ये काम लगता है। एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल और सोनलाइट वाल लगा हुआ है, ठीक है। उसी के प्रक्रिया से ये डिफ्रोस्ट होता है। ये मशीन डिफ्रोस्ट में जाते हीटर मोड में आ जाती है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया से। तो ये अंदर का पूरा फाइनल हो गया। और देखिए फिर उसके बाद में ये पर्दा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। पर्दा लगाने के बाद में ये सारा चीज़ हो जाता है। ये देखिए सीलेंट भरना पड़ता है,
सिलिकॉन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये पूरा काम हो गया अंदर का। अभी आउटडोर के पास चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। और एक हीटर और लगता है, देखिए ये डोर हीटर है, ठीक है। ये डोर हीटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूरा पैक है, ठीक है। ये इसके अंदर भी लगा हुआ है विंडो, ठीक है, विंडो हीटर है। और यहाँ से आप गिलास से बाहर से देख सकते हो अंदर। देखिए ये लाइट है, स्विच ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दिया रहता है स्टॉप बटन, ठीक है। इसको क्या रहता है, जब यहाँ से अगर कोई अंदर फंस जाता है, मान लो किसी को जानकारी नहीं, ये लॉक लग गया है, गेट नहीं खुल रहा है, तो क्या करेगा वो, ये जब पुश बटन दबाएगा ना, तो बाहर जो है ना पैनल जहाँ लगा है वहाँ पे अलार्म बजेगा। तो ये अलार्म का है, ठीक है, इसको पुश बटन बोलते हैं। जाता है पारी पैनल का, ठीक है। आ जाता है पैनल का काम, यहाँ से सारा कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से क्या नाम है, फैन का अंदर का, और ड्रेन हीटर का, और कॉइल हीटर का, ठीक है। यहाँ से सप्लाई जाती है पूरा, और डोर हीटर का भी यहीं से कनेक्शन जाता है। अभी ऊपर जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या कैसे कैसा कनेक्शन गया हुआ है। देखिए ये सारा पैनल लगा हुआ है, ठीक है। एक पैनल के अंदर 2 मशीन चल रही है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है। तो हमने माइनस वाला तो दे दिए हैं उनको, ठीक है, क्योंकि वो लॉक लगा के चले गए, पूरा सामान रखे, तो इसके अंदर नहीं जा सकते हम, ठीक है। प्लस वाले में गया था, वो प्लस वाले का वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। माइनस वाले में भी सेम वैसा ही है, प्लस वाले में भी वैसा सेम है, ठीक है। जैसा प्लस है वैसा माइनस है, मगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसका कम रहता है, ठीक है। उसका प्लस में चलता है, इसका माइनस में चलता है। और जो जो सामान लगता है, जैसे इसमें भी सामान जो लगा है वैसा इसमें भी सामान लगता है, वैसा उसमें भी प्लस में भी लगता है, माइनस में भी लगता है, ठीक है। भूल गया था मैं, इसको वैक्यूम क्रिएटर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जब दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो इसके अंदर जो एयर बनता है ना, अभी जैसे एयर घुसा, उसको बाहर निकालने के लिए ये काम में आता है, ठीक है। दरवाज़ा जब खोलोगे तो ये एयर बन जाता है, तो आड़ा जैसे खोलोगे बस उसके अंदर से जो हवा गई रहेगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको वैक्यूम क्रिएटर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए लगा हुआ है। तो फाइनल दोस्तों, अभी नीचे से अभी हम ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और ऊपर में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, इस ऊपर में क्या क्या लगा है आउटडोर के पास, और कैसे कैसे पाइपिंग है या कैसे कैसे वायरिंग है, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ओके। प्लस मशीन है, ठीक है। ये प्लस की है और माइनस की है, ठीक है। अब प्लस वाले में हम देख लेते हैं इसके अंदर लगा क्या क्या है। देखिए ये ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर इसको बोलते हैं। तो इससे आप, ये गेज लगा हुआ है, एक डिस्चार्ज प्रेशर का है, एक सेक्शन प्रेशर का है, और यहाँ पे देखिए ये हॉर्स पाइप है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और एक देखिए डिस्चार्ज लाइन पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम वैसा है, ये भी ऐसा है, वैसे वो भी है, सेम ही दोनों गेज लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए LPH भी लगा हुआ है, देखिए ये HP है और ये LP है। ये देखिए सोनलाइट वाल लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो है ऑयल सेपरेटर है, और ये अपना कंप्रेसर है, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है ये फ्लो स्विच है, ठीक है। ये खुला हुआ है अभी फ़िलहाल, और इसके ऊपर का ढक्कन इस तरह दिखता है, ठीक है। ये जो है इनलेट वाल है। इसमें क्या होता है, जब ये डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट है, क्योंकि जब यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से जो प्रेशर आता है, इसके एक अंदर वाल के अंदर एक पत्ती लगी रहती है। वो पत्ती जब प्रेशर जब उसके पत्ती के ऊपर पड़ता है, तो ये उसका मुंह खुल जाता है वाल का। जो वाल का मुंह खुलता है तो पानी इन होता है, तो इस साइड से आउट हो जाता है पानी, ठीक है। ये नीचे वाले से इन होता है, ऊपर वाले से आउट हो जाता है, ठीक है। साइड में देखिए ये गिलास लगा हुआ है, इसमें से आप गैस देख सकते हो, गैस से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसा है, रुका हुआ है कि बुलबुला आ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है ये वाटर कूल कंडेंसर है, ठीक है। वो देखिए वो पानी की पाइप है, एक इन की है एक आउट की है। ये जो है ना हॉट गैस कब चलती है, जब EKI वहाँ से कमांड देता है रिले को, तो वहाँ से उसको कमांड मिलता है, तो ये सोनलाइट वाल्व ऑन हो जाता है। वहाँ से अपना जो क्या एक्सपेंशन वाल्व, तो एक्सपेंशन वाल्व जो होता है, जब यहाँ से इसको कमांड मिलता है ये ऑन हो जाता है, एक्सपेंशन वाल्व जो है वो बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो ये हॉट गैस है जो कंडेंसर से नहीं, ये डायरेक्ट कंप्रेसर से निकलता है, इस लाइन से क्या नाम है एक्सटेंशन वाल पे जाता है। एक्सटेंशन वाल जब खुल जाता है, वहाँ से सप्लाई मिलती है, तब ये हॉट गैस चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, अपने को डिफ्रोस्टिंग चालू हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट हॉट गैस जाता है, ये लिक्विड लाइन की जो गैस होती है ये बंद हो जाती है, ठीक है। अपना हॉट गैस चलता है 15 मिनट 20 मिनट, जो भी डिफ्रोस्टिंग का टाइम होता है उतना टाइम चलता है। उसके बाद में फिर ये क्या होता है, सोलनाइट वाल्व बंद हो जाता है, यहाँ से
EKI से यहाँ से इसको कमांड मिलता है, ठीक है। इसके लिए इसमें 3 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। एक हॉट गैस का है, एक लिक्विड का है, एक सेक्शन का है, ठीक है। हर चीज़ में तो डिस्चार्ज और सेक्शन चलता है, मगर इसमें हॉट गैस का अलग से एक डिफ्रोस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। अब चले आते हैं EKI पे। तो ये देखिए EKI का ये पैनल है, ठीक है। और पैनल के अंदर इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे एक डाटा केबल लगता है और डिस्प्ले रहती है। एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो जाके। इसको यहाँ से देखिए, ये अपना एक्सपेंशन वाल जो है ना, यहाँ से इसको सप्लाई जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नीचे से जो ये वायर दिख रहा है ना, ये एक्सपेंशन वाल से जो इंडोर है उसके अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ से इसको सप्लाई मिल रही है एक्सपेंशन वाल को, ठीक है। और यहाँ से जब सप्लाई ये कमांड देता है तो एक्सपेंशन वाल ऑन होता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से पावर इन होता है और यहाँ से आउट होता है, ठीक है। तो आउट होता है तो इसको 24 वोल्ट चाहिए चलने के लिए, ठीक है। यहाँ से इसको 24 वोल्ट जाती है सप्लाई इस पे, यहाँ से घूम के इस पे कनेक्ट हो जाती है। पावर सप्लाई जो है इस साइड में लगा हुआ है, ठीक है। यहीं से जो है ये दो जो वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अपना यहीं से बजर पे भी जाता है। और इस साइड से जो है EKI पे एक रिले लगा हुआ है, सप्लाई यहाँ से कमांड देता है रिले को ऑपरेट होने के लिए, यहीं से जाता है। तो ऑपरेट जब होता है तो उसको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब यहाँ से ये ऑन हो जाता है। इसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसकी भी सप्लाई यहीं से होती है। आपको दिखाता हूँ ट्रांसमीटर कौन सा। ये जो है ना, ये है ट्रांसमीटर, ठीक है। ये जो 2 वायर दिख रहा है ये EKI का हो गया है, ठीक है। और ये 3 वायर जो है ब्लू और रेड और येलो जो कलर का लगा हुआ है, ये जो है अपना ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर पे यहाँ से 2 सप्लाई प्लस और माइनस जाती है, 5 वोल्ट और 1 ग्राउंड जाती है, ठीक है। और वहाँ से एक जो ये है येलो वाला जो दिख रहा है आपको, वहाँ से सप्लाई आउट होके यहाँ पे आती है, इसको कमांड बताती है, ठीक है। तो इसका ये कनेक्शन था, इसको भी पैक कर देते हैं। अब आ जाते हैं UPS पे। ये है UPS की सप्लाई कहाँ से आई है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाहर से एक वायर आया है पावर का, और यहाँ से देखिए UPS, यहाँ से ये वायर UPS में जुड़ा हुआ है और जाके यहाँ पे ये लग जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे लगता है तो इसको UPS को सप्लाई मिल जाती है चार्जिंग होने के लिए और ऑन होने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये चार्जिंग होता है यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और यहीं से 2 वायर जो है जुड़ जाता है अपना ये इसके ऊपर। ये जो चलाता है ये हीटर को कंट्रोल करता है, ये दोनों, ठीक है। 2 हीटर लगा हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का। हीटर का जो पॉइंट है यहाँ से दिया गया है, देखिए डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई इसमें गई दोनों में, उसके बाद में यहाँ से सप्लाई निकलती है हीटर पे जाती है। आप यहाँ से सेट कर सकते हो कितने पे चलाना है आपको, कितने पे नहीं चलाना है। देखिए अभी सेट किया, हीटर ऑन हो गया, लाइट चल रही है, ठीक है। अभी बंद हो गया, ठीक है। और EKI को जो सप्लाई मिला है UPS से मिला है, जो पावर सप्लाई जाता है उसको ऑन करने के लिए यहाँ से उसको प्लग लगाए। देखिए ये सप्लाई एक इस पे चली जाती है और एक इस पे चली जाती है, ठीक है। और एक अंदर लगा हुआ उस साइड में उस पे चली जाती है। यहीं से ये तीनों चार लगी है, 4 मशीन है, चारों पे सप्लाई यहीं से जाती है, ठीक है। एक लाइट का हो गया अपना, और एक क्या नाम है हीटर का हो गया। हीटर का सप्लाई डोर हीटर का, ठीक है। यहाँ से डोर हीटर का और अपना क्या नाम है लाइट का सारी सप्लाई यहाँ से जा रही है। और एक EKI का जो पावर होता है, ये UPS कंट्रोल करता है, ये चलाता है सबको, ठीक है, इतने कंट्रोलर को। का जो सारा वायर है इधर से अंदर से होते हुए पैनल के साइड में चला गया, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे हुआ है, जो काम हुआ है, सारी चीज़ यही है भाई। आपको मैं पूरे डिटेल से दिखा दूँ, पूरे अच्छी तरीके से पूरा काम हो गया। अभी मशीन चालू हो गई है, चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको सेक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर बताता हूँ। 215 डिस्चार्ज प्रेशर है और सेक्शन प्रेशर इसका अपना 30 के करीब है, ठीक है। यही सारा डिटेल था भाई, ठीक है। जो सामान लगता है सारी डिटेल हमने बताया आपको, ओके। चलो वाले भाई देखो क्या क्या पहनाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊपर आ गए, अभी डॉक्टर वाला ड्रेस पहना दिया हमको। और ये है कूलिंग टावर, ठीक है। और कूलिंग टावर के पास आगे देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसका ये सारा जो है बॉडी है पूरा खड़ा हुआ है, नट बोल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर। टावर के अंदर पानी अभी है फिलहाल चालू है, ठीक है। और देखिए इसके नीचे मैट लगाना था, हम लोग मैट लगा दिए हैं अभी फिलहाल, सब कुछ हो गया ओके रेडी,
कोई अभी इशू नहीं है। और उसका पानी इन और आउट का देखिए पाइप वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये था कूलिंग टावर। वहाँ से जो क्या नाम है कंडेंसर है, वाटर कूल कंडेंसर, वहाँ से यहाँ से पानी इन होता है, वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ से आउट होके फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ऐसे इसका साइकिलिंग चलता रहता है पानी का, ठीक है। और वो क्या नाम है, इसके नीचे रबड़ लगाना था कि ऑपरेशन ना करे, तो लगा दिए, ठीक हो गया। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। हमारा काम पूरा ओके हो गया है। और देखिए यहाँ पे सारा मशीनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हो, ओके।